आज हम सूरदास के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले ऊपर के पदों का जो है संदर्भ से व्याख्या किया है, और आज जो है इन पदों के संदर्भ से व्याख्या की जाएगी। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, व्याख्या जो है यहाँ पे समझा जाएगा, जैसा बताया जाएगा आप लोग उसको समझेंगे उसको। तो पद संख्या 7 तक बता दिया गया था, पद संख्या 8 और उसके आगे का हम अध्ययन करेंगे। ऊधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गई श्याम संग, को अवराधो ईश, इंद्री शिथिल भई के सौबिनी, ज्यों देही बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यहाँ पे जो है गोपियों को उद्धव जी, जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और निर्गुण ब्रह्म के साक्षात अवतार हैं, कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण जी ने उद्धव के घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, तो कृष्ण जी ने उद्धव को घमंड को तोड़ने के लिए जो है उनको गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए भेजा। और जो है उद्धव अपने ज्ञान की गठरी लेकर के निर्गुण ब्रह्म के बारे में गोपियों को समझाने लगे। तो गोपियाँ अपनी असमर्थता, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता कैसे प्रकट कर रही हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऊधो मनन भयो 10-20, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास एक ही मन है, हमारे पास एक ही हृदय है, हमारे पास 10 या 20 हृदय या मन नहीं है। जो एक मन था वह जो है कृष्ण के साथ चला गया, यानी कि उस मन को नंद किशोर श्याम सुंदर कृष्ण के प्रेम में डूबे रहने के कारण उस पर पूरी तरह से कृष्ण का कब्जा है। एक प्रकार से कृष्ण हमारे उस मन को लेकर के अपने साथ चली गई। इस नाते जब मन एक ही था, मन कृष्ण के साथ चला गया, फिर आपकी बात को कैसे हम धारण करें? आप जो एक ज्ञान की बात बता रहे हैं, निर्गुण योग की बात जो बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म के विषय में जो बता रहे हैं, उसको हम कैसे अपने अंदर आत्मसात करें? क्योंकि जो हमारा हृदय ही नहीं है, मन ही नहीं है, मन अगर कृष्ण के पास न जाता तो आपकी बातों को मन लगाकर ध्यान से सुनती, लेकिन एक मन था कृष्ण के पास चला गया, और अब हम आपकी बातों को जो है अपने पास रखने में या ग्रहण करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई मन नहीं है जिसके माध्यम से आपकी बात को हम अपने में समाहित कर लेंगे। इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, ज्यों दे हुई बिन शीस। गोपिया कह रही है, उद्धव सुनो, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे आँख कान नाक मुख जो भी इंद्रियां हैं, वो सारी की सारी इंद्रियां जो हैं बेजान हो गई, सारी की सारी इंद्रियां बेकार हो गई, वो निष्क्रिय हो गई। इन्होंने अपना अपना कार्य करना बंद कर दिया, यानी कि आँखों ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, नाक ने सुगंध को सूंघना बंद कर दिया, और मुख ने बोलना और जीभ ने स्वाद देना बंद कर दिया, चमड़ी ने त्वचा ने स्पर्श की अनुभूति करना बंद कर दिया। यानी कि हमारी सारी की सारी इंद्रियां बेजान हो गई हैं। यह उसी तरह से हो गई हैं जैसे बिना सर के शरीर निष्प्राण या बेजान हो जाता है। आशा लागे रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। गोपियाँ करी हैं, ये तो हम सिर्फ इस नाते, इस उम्मीद से, इस आशा से हमारे शरीर के अंदर जो है सांस चलती रहती है, और हम सांस ही नहीं चलेगी, हम इस उम्मीद में
लगता है कि करोड़ों वर्ष तक जी जाएंगे कि एक दिन हमको श्याम सुंदर नंद किशोर श्री कृष्ण का दर्शन जरूर होगा। इसी उम्मीद से हम सब जी रही हैं और हमारे शरीर में श्वास चल रही है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, तुमको बताने की क्या जरूरत है? आप तो जो हो उस श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र हो, सारी बातें तुम जानते होगे। अरे दूसरे, तुम तो साक्षात निर्गुण ईश्वर के प्रतीक हो, इस नाते तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र भी हो और साक्षात निर्गुण ईश्वर के प्रतीक भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी, उस कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के अलावा हमारा और कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता। यानी कृष्ण ही हमारे ईश्वर है, हमारे सब कुछ है। उनके अतिरिक्त हमने न किसी को अपना ईश्वर माना है और न किसी और को अपना ईश्वर मान सकते है। अगला पद देखेंगे, उदह जाते तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हा कौ नहीं पठयो, तुम ही बीच बुलाने। बज नारिन सो जोग कहत है, बात कहत न जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही कह जिए, गुण लेहु सयाने। कहे अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न केहू मुस्काने। गोपिया उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश से आज ही जाकर की गोपिया उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ईश्वर के बारे में दिए जा रहे अनेक प्रकार के उपदेशों से एक प्रकार से आज ही जा गई, परेशान हो गई। फिर गोपियों ने उद्धव को उलाहना देते हुए कहा, उद्धव जाहु तुम्हें ही हम जाने। हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ। हे उद्धव, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से वापस मथुरा चले जाओ, क्योंकि तुमको हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया है। तुम हमें सुख देने के लिए नहीं, तुम हमारे दुख को और बढ़ाने के लिए आई हो। हमको यह नहीं लगता है कि तुमको श्री कृष्ण ने हमारे पास भेजा होगा। हमको तो ये लगता है कि तुम स्वयं रास्ता भूल करके तो दूसरे रास्ते पर जा रहे थे, बीच में से रास्ता भूल करके हमारे पास तुम चले आए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न जाने। क्या ब्रज की इन अवलाओं से, ब्रज की हम अवलाएँ जो है, हम जो गोपियाँ हैं, जो नारियाँ हैं, स्त्री हैं, अवलाएँ, हम लोगों को जोग जैसे कठिन भक्ति का मार्ग समझाते हुए तुमको शर्म नहीं आती है? हम लोगों को जोग जैसे कठिन भक्ति के मार्ग को समझाते हुए ये उद्धव तुमको शर्म नहीं आती है जो तुम हम लोगों को यह बता रहे हो? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आया नहीं। हे उद्धव, हमको तो तुम्हारे अंदर बड़े लोगों का कोई भी चिन्ह तुम्हारे अंदर दिखता नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिखता है जिसे पता चले कि तुम श्री कृष्ण के सखा हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो। ऐसे भय आया नहीं। तुम्हारी बातचीत करने का तरीका, अन्य चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। हम सो कही लई हम सही कहे, हम सही कहे जी गुण ले ही समाने। हे उद्धव, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमने जो जो बातें हमसे कही है, हमने तो इसको बर्दाश्त कर लिया। हमने इसको मन से नहीं लगाया, हमने इसको मन से, हे सयाने, हमने इसको मन से नहीं लगाया। तुम बहुत चतुर हो, लेकिन किसी और से ऐसी बातें समझाने की कोशिश मत करना। कह अब ला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। हे उद्धव, तुमको किसी चीज का बुद्ध विवेक तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास बुद्ध विवेक, लोगों का अंतर करने की शक्ति नहीं है। कहाँ हम जैसी अवलाएं हैं और कहाँ दिगंबर नंग धड़ंग दशा रहने वाले जोग के संदेश को
ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो क्या हम अबलाओं को दिगंबर रूप यानी नंग धड़ंगे दिगंबर रूप में तुम करना चाहते हो? मस्ट करो पहचाने, तुम दोनों के बीच में भेद तो समझो कि हम अबलाएं हैं और तुम हमको दिगंबर होने का बात सिखा रहे हो। साच कहो तुमको अपनी सो बुझती बात नहीं जाने। हे उद्धव, हम सच कह रही हैं। हे उद्धव, हम तुमसे सच कह रही हैं, अपनी शपथ दिला करके। हे उद्धव, हम सारी गोपियाँ तुमको अपनी शपथ दिला करके कह रही हैं कि हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी बात में हमको कोई अपने दुख का कोई निदान, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं क्यों मुस्काने? कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण ने जब तुमको यहाँ पे भेजा था तब मुस्कुरा रहे थे? हे उद्धव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने जब तुमको यहाँ पे भेजा था तब वो मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि अगर कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजते समय मुस्कुराया होगा तो जरूर तुम कृष्ण के चाल में फंस गए। इस नाते हे उद्धव, अब यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे निर्गुण ईश्वर का, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है यहाँ पे कोई अपनाने वाला नहीं है। इस तरह से आप इसकी व्याख्या को समझेंगे, संदर्भ को देखेंगे, जो गृह कर दिया जाएगा उसको तैयार करेंगे और इसको लिखेंगे। अब आगे का अगले दिन।